हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आज हम आपके लिए बीकॉम के 4th सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की आंसर की लेके आए हैं, जो कि तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। तो वीडियो में बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर बुकलेट नंबर, जो आपका बुकलेट का कोड है वो डी है। आपके पास ए, बी या सी भी हो सकता है। कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से आगे या पीछे होंगे, आप देख लीजिएगा। मैं आंसर बोलूँगी और आप अपने मैच लीजिए कि आपके कितने सही है, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूमि परिवहन नहीं है, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, यानी कि ओशनेवेज, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वितरण का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपका होगा बाजार अनुसंधान, ठीक है, इनके ऑप्शन थर्ड। फिर आपका क्वेश्चन है भौतिक वितरण, इसका मूल्य तत्व है, तो इसका आपका होगा वितरण माध्यम, इनके चैनल, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं सेवा खुदरा विक्रेता जो किराया उत्पादन की विस्तृत श्रृंखला का स्टॉक रहता है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका मालिक, यानी कि इसमें आपका होगा उपयुक्त दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन निर्माता और फुटकर विक्रेता के बीच मुख्य कड़ी है, तो इसमें जो आपकी मुख्य कड़ी होगी वो होगी थोक व्यापारी की। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन मीडिया है, तो इसमें से जो आपका विज्ञापन मीडिया है ये होगा आकाश लेखन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ओपीओ का आश्चर्य, तो आपका ओपीओ का आश्चर्य है फर्स्ट नंबर वाला, फ्लाइट ऑफ पैसेज। फिर आपका क्वेश्चन है, किसी भी विज्ञापन का पहला उद्देश्य होता है, तो किसी भी विज्ञापन का पहला उद्देश्य होता है प्रभावी ढंग से संवाद। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पद्धति है, तो आपकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पद्धति है वो होगी आपकी विक्रय कार्य रूप प्रदर्शन। फिर आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय नहीं है, तो जो आपका व्यक्तिगत विक्रय नहीं है वो होगा आपका फोर्थ, यानी कि जनसंचार। फिर आपका क्वेश्चन है, पुराने उत्पादों के लिए रचनात्मक नए बाजार का नए उत्पादन के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वितरण। फिर आपका क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण जिसमें कीमतों पर पहुंचने के लिए लागत का केवल प्रतिशत जोड़ना शामिल होता है कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका लागत धन मूल्य निर्धारण नीति, यानी कि ऑप्शन सेकंड। फिर आपका क्वेश्चन है, एक ब्रांड नाम जो एक ही कंपनी के कई उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका छाता ब्रांड, यानी कि ऑप्शन सेकंड। फिर आपका क्वेश्चन है, पीएलसी के परिचय चरण में चुनी गई उच्च कीमत और उच्च संवर्धन विपणन रणनीति को कहा जाता है, तो इसमें आपका जो कहा जाता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट, इनकी मलाई उतारने वाली कीमत रणनीति। फिर आपका क्वेश्चन है, जो पीएलसी की अवस्था नहीं है, तो इसमें पीएलसी की अवस्था विक्रय नहीं है, इनके ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन के, जो कि आपका किसी संगठन द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले संबंधित और असंबंधित विक्रय प्रकार के प्रभावों और उत्पादनों के समूहों को कहा जा सकता है, तो इसमें आपका कहा जा सकता है उत्पादन मिश्रण, इनके ऑप्शन थर्ड। फिर आपका क्वेश्चन है, उत्पादन रेखा का संदर्भित करता है, तो इसमें जो आपका करता है वो होगा आपका निकट से संबंधित उत्पादनों का एक समूह है। फिर आपका क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता के पदानुसार के अनुसार सबसे बुनियादी आवश्यकताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सेकंड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। फिर आपका क्वेश्चन है, अनुभूति हिस्सा है, तो आपका जो अनुभूति हिस्सा है वो होगा आपका मनोवैज्ञानिक तत्व का। फिर आपका क्वेश्चन है, विभक्तिकरण जो मुख्यतः कपड़े, केश सज्जा, कॉस्मेटिक पर लागू किया जाता है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी कि लिंग।
फिर देख सकते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, मुझे सही से इसमें दिख नहीं रहा, जनसांख्यिकी शायद का अध्ययन है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, इनके मानव जनसंख्या। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्तिकरण आधार पर किया जा सकता है। जो विभक्तिकरण है वो इसमें से भौगोलिक स्थल के द्वारा किया जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन है, जब कंपनी का उत्पादन एक खंड सिद्धांत का अनुकरण करती है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका केंद्रीय विपणन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विपणन कार्य का मूल्य उद्देश्य है। जो विपणन कार्य का मूल्य उद्देश्य है वह उत्पादन एवं उपभोक्ता के मध्य, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है आपका उपभोक्ता की संतुष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका है E.J. मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण से P है। तो इसमें जो आपका है आंसर होगा उसमें होगा आपका फर्स्ट, यानी कि 4। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर है, विपणन मिश्रण शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो किया गया था नील एच ब्रॉडेन के द्वारा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, AIDA मॉडल बिक्री में क्या दर्शाता है। तो इसमें जो दर्शाता है वो दर्शाता है ये ध्यान, रुचि, इच्छा, कार्रवाई, इनके ऑप्शन फोर्थ। फिर आपका क्वेश्चन है, ग्राहकों को बिक्री कौन करता है। अच्छा जी, इसमें आपका आंसर होगा फुटकर व्यापारी। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिटिल भाषण मार्केटर्स का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका व्यापार करना। फिर आपका है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान तरीका नहीं है। तो ऑनलाइन भुगतान तरीका आपका फर्स्ट, यानी कि सुदूरपयोगी पर नकदी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाजार विभक्तिकरण का प्राथमिक लक्षण क्या है। तो इसमें आपका होगा विषम बाजार को छोटे अधिक समरूप समूहों में विभाजित करना, इनका ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन इनके मार्केटिंग का मिश्रण का घटक नहीं है। तो इसमें आपका घटक नहीं होगा निष्पादन। ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर आपका क्वेश्चन है, मार्केटिंग में SWOT विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो आपका उद्देश्य वह है किसी व्यवसाय या उत्पादन से संबंधित ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आपका क्वेश्चन है, कौन सी मार्केटिंग रणनीति दीर्घकालीन संतुष्टि और ब्रांड निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने और बनाए रखने पर केंद्रित करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा गुरिल्ला मार्केटिंग, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो इसमें जो आपका अंतिम चरण होगा वो खरीद के बाद का व्यवहार। फिर क्वेश्चन है, मार्केटिंग में SWOT का क्या अर्थ है। तो मार्केटिंग में SWOT का अर्थ है ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। फिर आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति है जिसमें ग्राहकों को बिक्री बढ़ाना शामिल है। इसमें है बाजार विकास। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी विभाजन चर है। तो इसमें चर होगा आय स्तर। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन जीवन चक्र का चरण नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा युवा मर्दानगी। ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर आपका क्वेश्चन है, मार्केटिंग का प्राथमिक लक्षण क्या है। जो मार्केटिंग का प्रथम लक्षण है वो होगा आपका ग्राहक मूल्य बनाना। ठीक है, फिर मार्केटिंग में ROI का क्या अर्थ है। जो मार्केटिंग में ROI का अर्थ है तो आपका होगा निवेश पर प्रतिफल। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसांख्यिकी विभाजन चर का उदाहरण है। तो इसमें आपका जो उदाहरण होगा वो होगा जीवन शैली। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, मार्केट रिसर्च का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बाजार के अवसरों और खतरों की पहचान करना और समझने के। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। फिर कौन सी मार्केटिंग रणनीति मौजूदा उत्पादनों को मौजूदा बाजारों में बेचने पर केंद्रित करती है। तो ये जो आपका केंद्रित करती है बाजार विकास। फिर आपका क्वेश्चन है, मार्केटिंग में CRS का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो होगा आपका ग्राहक संबंध विपणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आपका उत्पादन और उपभोक्ता की लागत में अंतर है।
तो जो इसमें अंतर है वो है आपका विपणन लागत। ठीक है, फिर आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 है वो है बाजार लागत कम करने के लिए। तो बाजार लागत कम करने के लिए आपको प्रत्यक्ष विपणन, सहकारी विपणन, सरकारी नियंत्रण, उपयुक्त सभी आपका सहयोग है, यानी कि आपको सभी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फिर आपका है बाजार में उत्पादन का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है ये ग्राहकों की पसंद जानना, उपभोक्ता व्यवहार जानना, उत्पादन का सही मूल्य निर्धारण करना, उपयुक्त सभी, इनके इसमें सभी चीज़ें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका विदेशी एजेंट के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें जो प्रभावित करने वाले कारक है वो ज्ञान, अच्छी प्रतिष्ठा, सही जुड़ाव, इनके सभी हैं, इनके इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन है विदेशी विक्रय अभिकर्ता कैसे प्रेरित करते हैं। तो ये प्रेरित करते हैं उपभोक्ता सभी के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन है बाजार विभक्तीकरण का आधार है। तो इसमें जो आपका आधार है वो है आपका भूगोलिक, फिर इसमें देखो जनसांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक, भूगोलिक, इसमें आपका होगा उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन है बाजार को विभिन्न उप समूहों में विभाजित करता है। तो इसमें आपका करता है बाजार विभक्तीकरण। फिर है संवेदना सहायता करती है, ये आपकी करती है उपयुक्त सभी में। फिर है विशिष्ट संचार रणनीति में बाधाएं है। तो इसमें जो आपकी बाधाएं है वो आपकी सांस्कृतिक बाधाएं, भाषा बाधाएं, मीडिया बाधा, संरचना, उपयुक्त सभी, इनके सभी हो सकती हैं। फिर आपका उत्पादन को बाजार में जगह बनाने में सहायता करता है। तो इसमें आपका सहायता करता है उत्पादन संवर्धन, इनके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन है फुटकर का आश्चर्य है। तो आपका फुटकर का आश्चर्य है कम मात्रा में बिक्री। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक थोक व्यापारी का कार्य नहीं है। तो इसमें से थोक व्यापारी का कार्य आपका एकत्रीकरण का क्रय, परिवहन, वित्त व्यवस्था, इनके उपयुक्त सभी, इसमें से कोई भी थोक व्यापारी का कार्य नहीं है, का कार्य करता है, इनके सभी थोक व्यापारी कार्य उपयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा। फिर है वितरण में चैनल की अंतिम कड़ी है। तो इसमें आपकी अंतिम कड़ी है फुटकर व्यापार। फिर है ब्रोकर को जो कमीशन मिलता है उसे कहा जाता है, और जो ब्रोकर को कमीशन मिलता है उसे कहा जाता है दलाली। फिर वितरण के वे माध्यम जिनमें सामान्य सीधे निर्माता से ग्राहक तक पहुंचता है मूल है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा सबसे छोटा। फिर है मूल्य चर से बनता है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और दो दोनों। फिर है बाजार में उत्पादन की वापसी को कहा जाता है। तो इसमें आपका कहा जाता है उत्पादन उन्मूलन, इनके ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका क्वेश्चन है उत्पादन उन्मूलन के लिए उत्तरदायित्व कारक है। तो ये इसमें आपका होगा उपयुक्त सभी। फिर है आगे की प्रक्रिया के लिए खरीदा गया उत्पादन है। तो इसका आपका आंसर होगा औद्योगिक उत्पादन, इनके ऑप्शन सेकंड। फिर है ग्राहक उत्पादन है। तो जो ग्राहक उत्पादन है वो आपका है ऑप्शन, इसमें आपका सही होगा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों। फिर उत्पादन नहीं है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आपका जो सत्य है वो है व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय कला सम्मिलित है। फिर आपका क्वेश्चन है व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है उपयुक्त वर्णित समस्त कार्य, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर आपका क्वेश्चन है 71 निःशुल्क नमूनों का वितरण में सम्मिलित है। तो इसमें आपका सम्मिलित है उपभोक्ता एवं डीलर संवर्धना। फिर क्वेश्चन है कौन सा कथन अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा विक्रय संवर्धना व्यक्तिगत विक्रय एवं विज्ञापन में सहायता करता है, इनके ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका क्वेश्चन है विक्रयकर्ता की अधिकतम स्वतंत्रता किस कार्य में दी जाती है। तो ये आपकी दी जाती है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इनकी यात्रा विक्रयकर्ता। फिर है आधुनिक विक्रयकर्ता है। तो इसमें आपका होगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से, इनके सेकंड। फिर है आपका जो लास्ट क्वेश्चन 75 वो है विक्रय कार्य है। तो इसमें आपका होगा आर्थिक कार्य। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।